बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इबारत है यहाँ पे कि जवाज़ व हज़्फ़ नून यकुन व हज़्फ़ नून मुज़ारिअहा अल मजज़ूम वस्लन इन लम यल्क़हा साकिनुन वला ज़मीरु नस्बिन मुत्तसिल। काना के जो है वो अहकाम बयान हो रहे हैं यहाँ पे, और काना का भी जो हुक्म बयान कर रहे हैं कि जो फ़ेल मुज़ारे में इसकी नून होती है काना यकुनु, नून तो इसकी लामुल फ़ेल है ना, इसकी नून लामुल फ़ेल है और उसकी अपनी असली नून है। तो कहते हैं कि इस नून को जो है वो हज़्फ़ करना क्या होता है, जायज़ होता है। इबारत से है आसान है ये बहस। वो तख्तस्सु काना बेअमूरिन, काना जो है वो ख़ास है चंद एक मामलात के साथ, चंद एक चीज़ों के साथ। मिनहा उन अमूर में से तो एक बात यह है कि मजीअहा ज़ाइदतन के काना क्या आता है, ज़ायदा आता है। कल वक़्त तक़द्दम, और ये बात क्या है कल के दर्स में क्या गुज़र चुकी है। वो मिनहा और उन मुख्तस अमूर में से एक अमर क्या है कि जवाज़ व हज़्फ़ आखिरहा के काना का जो आखिर है जो नून होता है आखिरी बिल्कुल लामुल फ़ेल, इसका हज़्फ़ करना जायज़ होता है। वज़ालिका बिख़म्सति शुरूतिन, और इसका हज़्फ़ करना जो जवाज़ है ये क्या है 5 शुरूत के साथ होता है। 5 शुरूत मौजूद होंगी तो फिर क्या है इसको हज़्फ़ करना जायज़ है। वही और वो शुरूत कौन सी हैं कि अन तकूना बिलफ़्ज़िल मुज़ारिअ, कि ये काना क्या हो मुज़ारे हो, यानी यकूनो, काना ना हो यकूनो। लिहाजा अगर माजी है तो इसकी नून हज़्फ़ नहीं कर सकते। वन तकून मजज़ूमतन, दूसरी शर्त क्या है कि मजज़ूम हो। मजज़ूम का क्या मतलब है कि नून क्या हो उसकी साकिन हो, ठीक है, लम यकुन जिस तरह कहते हैं। तीसरी शर्त क्या है कि अल्ला तकून मौकूफ़न अलैहा, कि इसके ऊपर वक्फ़ ना हो। वक्फ़ क्या मतलब, क्या गाना एक जुमले के आखिर में ना आया हुआ हो कि जहाँ पे बात क्या हो चुकी हो, ख़त्म हो चुकी हो, ऐसा ना हो, बल्कि जुमला क्या जारी हो। तीसरा क्या है कि वला मुत्तसिलतन बेज़मीर नस्बिन, ये ज़मीर मनसूब के साथ मुत्तसिल ना हो। ज़मीर मनसूब यानी ज़मीर मफ़ूल, जो मफ़ूल वाक़या होती है या ताकीद की जो ज़मीर होती है, हाँ। ताकीद। वला बिसाकिन, और ना ही क्या है ये ज़मीर साकिन के साथ क्या हो मुत्तसिल हो, ठीक है। ज़मीर साकिन अब फ़ाइली भी हो सकती है, इसमें मुश्किल नहीं है। ताकीद खफीफा, ताकीद खफीफा जो होती है वो साकिन होती है। अच्छा ठीक हो गई। अब इसकी क्या मिसालें दे रहे हैं। वज़ालिका का कौली ताला, जैसा कि ये अल्लाह ताला का कौल है, वलम अकु बग़ियन सूरह मरियम। तो यहाँ पे असल में कहते हैं कि अकून था, अकून पूरा ही बिल्कुल असल निकालें, अकून था, फिर उसके ऊपर लम लगा तो लम अकुन हो गया, ठीक है जी। फ़हुज़िफ़तिल ज़म्मतुल लिल जाज़िम, अकून में जो नून के ऊपर ज़म्मा है ये हज़्फ़ हो गया जाज़िम की वजह से, चूँकि इसके ऊपर क्या लम लगा तो लम अकून हो गया। वलवाव लिसाकिनैन, अब वाव और नून दो साकिन आ गए तो वाव का हज़्फ़ कर दिया दो साकिनैन की वजह से, लम अकुन हो गया। वनून लितख़फ़ीफ़, अब नून आखिर में बच गई थी तो उसको हज़्फ़ कर दिया तख़फ़ीफ़ की वजह से, तो लम अकुन की बजाय फिर क्या हो गया लम अको हो गया। वहाज़ल हज़्फ़ जायज़ुन, ये जो हज़्फ़ है नून का जो हज़्फ़ करना है ये जायज़ होता है। वलहज़्फ़ान अव्वलान वाजिबान, और जो पहले दो हज़्फ़ हैं ज़म्मा को हज़्फ़ करना फिर इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से वाव को हज़्फ़ करना, ये जो दो हज़्फ़ हैं ये क्या होते हैं वाजिब होते हैं, ठीक हो गए। अच्छा एक और आयत कि वला यजूज़ुल हज़्फ़ु फ़ी नहवे लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, यहाँ पे यकुन में क्या है लम इसके ऊपर लगा हुआ है, ये मजज़ूम है, फ़ेल मुज़ारे भी है, लेकिन कहते हैं यहाँ पे आप जो है वो हज़्फ़ नहीं कर सकते, ला यजूज़ुल हज़्फ़ु। इसकी वजह क्या है, लिअजल इत्तिसाल साकिन बिहा, ठीक है, ये इस वजह से है कि क्योंकि ये जो नून है इसके साथ क्या है साकिन मिला हुआ है। साकिन कौन है, वो अलिफ लाम में, अलिफ तो क्या है हमज़ा वसली हो गया अल्लज़ीना का, लाम क्या है साकिन है, तो लाम साकिन होगी, नून भी साकिन होगी, दो साकिन हो गए, तो साकिन क्या इसके साथ मिला हुआ है फ़या मकसूरतुन लिअजलिही, तो ये साकिन की मिलने की वजह से अब इसकी जो अपनी नून हो गई है ये क्या हो गई है मकसूर हो गई है, ठीक है, क्योंकि साकिन से मिलाने के लिए साकिन को जब हरकत देनी पड़ती है तो वो कसरत दिया जाता है, इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसरत है।
जब ये नून क्या होगी ख़ुद साकिन हो गई तो फ़य मुस्तासियतुन अलल हज़्फ़, अब ये क्या होगी मुस्तासी होगी, मुस्तासी सरकश हो गई। किस बात के ऊपर सरकश होगी, अलल हज़्फ़, हज़्फ़ के ऊपर, यानी अब ये हज़्फ़ को क्या कबूल नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है, लिक़ुव्वतिहा बिल हरकत है, क्योंकि अब ये मजबूत हो गई है हरकत की वजह से। पहले साकिन होती थी तो उसको हज़्फ़ कर देते थे, अभी इसके ऊपर क्या है एक हरकत भी आ गई है, अब ये क्या मजबूत हो गई है, ऊपर आ गई या नीचे आ गई, यहाँ पे कसर नीचे आया है, तो यानी ये फिर साकिन आ रही, साकिन नहीं मुतारिक होगी तो अब इसको क्या हज़्फ़ नहीं कर सकते। वला फ़ी नहवे इन यकुनहु फ़लन तुसल्लित अलैहि, ठीक है जी, कि अगर वो हुआ तो तुम उसके ऊपर क्या मुसल्लत नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे यकुन में आप नून को क्या हज़्फ़ नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि इत्तिसाल ज़मीर बिहा, कि इसके साथ यकुन के साथ क्या है ज़मीर मुत्तसिल हो गई है। और वह ज़माइर तरुद्दुल अशिया इला उसूलिहा, और ज़माइर की ये खुसूसियत है कि अशिया को अपनी असल की तरफ क्या है पलटा देते हैं। तो यहाँ पे अब यकुन में जो नून हज़्फ़ अगर होनी भी थी तो वो क्या आ जाएगी ज़मीर की वजह से क्या है वापस आ जाएगी। वला फिल मौक़ूफ़ अलैहा, और अगर आपने यकुन के ऊपर वक्फ़ करना हो, यानी इसके बाद कोई जुमला ना हो, वक्फ़ कर रहे हो, ठहरना हो आपने, तो इसके ऊपर भी क्या है हज़्फ़ करना जायज़ नहीं होता। यानी वला फ़ी नहवी यकुनहु वला फिल मौक़ूफ़ अलैहा, मौक़ूफ़ अलैहा यानी जिसके ऊपर वक्फ़ कर दिया जाए वहाँ पे हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। नस्सा अला ज़ालिका इब्न उसफूर ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे बयान भी दिया है कि मौक़ूफ़ में जो है हज़्फ़ नहीं कर सकते। वह हसन इब्न शाम कहते हैं कि ये अच्छी बात है। वजह क्या है कि लअन्नल फ़िअल अल मौक़ूफ़ अलैहि, क्योंकि वो फ़िल जिसके ऊपर वक्फ़ कर दिया जाए, इज़ा दाखलहु अल हज़्फ़, अगर उसके ऊपर हज़्फ़ दाखिल हो जाए, यानी उस फ़िल के अंदर आपको हज़्फ़ करना पड़ गया किसी वजह से, हत्ता बाक़िया अला हरफ़िन वाहिद औ हरफ़ैन, यहाँ तक कि हज़्फ़ करने के बाद वो बाकी रह गया एक हर्फ़ के ऊपर या दो हरफ़ों के ऊपर, क्या अब उसका क्या है एक हर्फ़ है या दो हरफ़ हैं। तो अब यहाँ पे कानून हमें क्या मिलता है कि वाजब अल वक़्फ़ु अलैहि बिहा सकते, कि भाई ये जो फ़ेल है ये बेचारा क्या है दो हरफ़ों वाला हो गया, और फ़ेल कम अज़ कम क्या तीन हरफ़ों वाला होता है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर आप इसके ऊपर वक्फ़ कर रहे हैं तो आप वक्फ़ करें हाय सख्त लगा के, एक आखिर पे क्या है आप हा का क्या इजाफ़ा कर दें। का कौल ताला एह, जैसे कि एह है, ठीक है, वाह यही से जब आपने फ़ेल अमर बनाया तो वो ए बना, ठीक है, जब ए बना तो ए क्या एक हर्फ वाला रह गया बेचारा, अब इसके ऊपर आ क्या है वो एह आप पढ़ दें, हा का क्या करते हैं इजाफ़ा करते हैं। तो ये हा जो है ये हाय सख्त है, ये वक्फ़ की सूरत में क्या इसका आप इजाफ़ा करते हैं। इसी तरीके से लम ये ये इस तरह लम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वाह यही से जब आप इसके ऊपर लम लगाएंगे तो यही आखिरी या क्या इसकी गिर जाएगी, ठीक है, लम ये बन जाएगा। तो अब लम यकुन में भी क्या ऐसी होगा, अगर आपने लम यकुन को नून गिराई और लम यको पढ़ दिया तो ये यको क्या दो हर्फ रह जाते हैं, और आप आयत की तरह वलम अको बगयन तो नहीं पढ़ रहे, बल्कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं वक्फ़ कर रहे हैं, लम अको बस ये क्या है कि आपने रुकना है, ये लम यको पे आपने रुकना है। तो ये फिर क्या है बेमंज़िलत लम यको क्या है लम ये एक ही जगह पे है। तो अब लम ये में तो आप क्या करते थे है सख्त का आप इजाफ़ा कर देते थे, लम ये कर देते थे। तो कहते हैं कि अब लम यको में भी आप हा का क्या इजाफ़ा करेंगे, कहते हैं कि हा का इजाफ़ा करने से बेहतर क्या है कि जो आपने इसका हर्फ हज़्फ़ किया है उसको आप वापस लें, ठीक है। फल वक़्फ़ अलैहि, बस इसके ऊपर वक्फ़ करना, बेइआदतिल हर्फ़, उस हर्फ को वापस ला के अल्लज़ी कान फ़ीह, कि जो हर्फ इसके अंदर मौजूद था। तो ये क्या है औला, ये ज़्यादा बेहतर है कि मिन इजतलाब हर्फ़िन लम यकुन, कि आप एक ऐसे हर्फ को लेकर आएँ, इजतलाब जल्ब करके लेकर आना, आप एक ऐसे हर्फ को लेकर आएँ कि लम यकुन के जो हर्फ था ही नहीं इसका अपना, ठीक हो गया। तो यानी लम ये में आपने हा को वापस ला दिया एक इजाफी हर्फ को, लम यकुन में आप यही करने लगे थे कि आप हाय सकत को लाने लगे थे। तो हमने क्या है कि हाय सकत की बजाय क्या है कि इसकी जो नून अपनी आपने गिरा दी है जिसकी कोई वजह नहीं थी गिराने की, उसको क्या ले जाएँ वापस आप लें, तो ये ज़्यादा क्या बेहतर है। अच्छा, अगर कोई यही सवाल करे कि भाई लम ये में भी इसकी या को आप वापस ले आते, ठीक है, हम कहेंगे भाई उसकी या को वापस नहीं ला सकते क्योंकि लम लगा हुआ है और वहाँ पे जो जज़म की अलामत है वो हस्फ़ आखिर के साथ है। ये हमने पढ़ा था कि जो आखिर पे जिनकी वाव या होती है वो हस्फ़ हो जाती है, ठीक है, जज़म में।
इसे क्या कहते हैं जिसके आखिर में वो या होती है, नाकिस कहते हैं ना, कि नाकिस वावी और नाकिस यावी में क्या है, जाज़म आने की सूरत में उसके आखिर को हज़्फ़ करते हैं। तो अगर आप उस हर्फ को वापस ले आएंगे तो फिर क्या होगा, ये लम्स खड़ा हुआ है और आखिर क्या उसका हज़्फ़ भी नहीं हो रहा, तो ये वहाँ पे मसला बन जाएगा। जबकि लम यकुन में ऐसा मसला नहीं बनेगा, क्योंकि लम ने क्या करनी है, यकुन में आखिर में क्या है, सुकून देना है ना, जज़म देनी है, तो वो नून आप ला के उसके ऊपर रख सकते हैं, जज़म इशू नहीं है। वला युक़ाल, और ये एतराज़ नहीं किया जा सकता कि यल्ज़मु मिस्लुहु फ़ी लम याह, कि इसी की तरह फिर आप लम याह में भी करें कि लम याह के भी अपना लफ्ज़ जो या इसका हर्फ उसको वापस लेकर आओ। उसकी वजह क्या है कि लिअन्ना इयादत या, क्योंकि अगर आप लम याह में या को इयादा करते हैं, वापस लेकर आते हैं, तो अद्दी ये आपको इस बात की तरफ ले जाएगा कि इला इल्गा इल जाज़िम, कि फिर जो इसके ऊपर जाज़िम लगा हुआ है ये क्या हो जाए, मुल्ग़ी हो जाए, वो अमल ही ना करें। बेखिलाफ़ लम यकुन, जबकि लम यकुन में ये मुश्किल पेश आपको नहीं आएगी, जाज़िम आप पे अमल करेगा। क्यों? फ़इन्नल जाज़िम इक़्तिदा हस्ब ज़म्मत है, क्योंकि लम यकुन में जाज़िम क्या तकाज़ा करता है कि आप ज़म्मा को क्या करें, हस्ब करें। वला हस्ब नून है, यहाँ पे नून के हस्ब का तकाज़ा नहीं करता, कमा बय्यना, जैसा कि हम इस चीज़ को बयान कर चुके हैं कि नाक़िस से वावी और याई में जो जाज़िम होती है वो कैसी होती है, हस्ब आखिर के साथ होती है। अच्छा जी, ये क्या है, बात मुकम्मल हुई। अच्छा, ये जो है ना कि जो पाँचवीं शर्त थी, कि चौथी शर्त क्या थी कि ये मुत्तसिल ना हो ज़मीर नस्ब के साथ, पाँचवीं शर्त क्या है कि वला बिसाकिन, साकिन के साथ क्या मुत्तसिल ना हो, इससे मुराद ज़मीर साकिन नहीं है, ठीक है, ये हम गलत बयान कर रहे थे। इससे मुराद क्या है, साकिन के साथ क्या है, ये मुत्तसिल ना हो। साकिन के साथ मुत्तसिल होने की क्या मिसाल है, ये लम यकुन लज़ीना वाली मिसाल है कि यकुन खुद क्या है, नून है, और ये साकिन के साथ कैसे मुत्तसिल हो रही है, अल्लज़ीना के जो हमज़ा है, वसल है, उसको तो वैसे गिरा देना है, तो लाम इसकी क्या है, साकिन है, इसके साथ क्या हो रही है, मुत्तसिल हो रही है। अच्छा, इसके मतन जो एक लाइन क्या है शॉर्टकट में, उसमें 5 चीज़ें आपको कैसे नज़र आती हैं कि वहज़्फ़ नून मुज़ारे हा, कि आप काना का जो मुज़ारे है इसकी नून को हज़्फ़ करते हैं। यहाँ से वो पहली शर्त आपको नज़र आ गई कि मुज़ारे की बात की है ना, तो इसके मतलब मुज़ारे होना क्या शर्त है। दूसरी शर्त क्या बयान की, अल मजज़ूम में, कि वो क्या होना चाहिए, मजज़ूम होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी शर्त वसल की बयान की, वसल किसके मुकाबले में है, वक्फ़ के मुकाबले में, तो वक्फ़ ना हो बल्कि इसको क्या आगे आप मिला रहे हो, ठीक है, ये 3 शर्तें होंगी। और चौथी शर्त क्या है कि इन लम यल्क़ा साकिन, उनके इसके साथ साकिन मुलाकात ना कर रहा हो, ठीक है, साकिन के साथ ना मिला हो, ये 5वीं शर्त की तरफ इशारा है जो नीचे शर में है। और वला ज़मीर नस्ब मुत्तसिल, और इसके साथ ज़मीर नस्ब मुत्तसिल भी ना हो, ये क्या है जी, चौथी शर्त की तरफ क्या इशारा है यहाँ पे। अच्छा जी, हज़्फ़ जवाज़ व हज़्फ़ काना वहदहा व मास्मिहा, अब यहाँ पे क्या है कि पूरे काना को भी ये हज़्फ़ किया जाता है, या तो वाहदहा, या तो फ़कत काना को आप हज़्फ़ करेंगे, या काना और उसके इसम दोनों को क्या करते हैं कि हज़्फ़ कर देंगे, ठीक है, इसकी शर में आ जाते हैं। मिन ख़साइस काना जवाज़ व हज़्फ़ुहा, जवाज़ व हज़्फ़िहा, कि काना की खुसूसियात में से एक यह है कि इसको आप क्या करते हैं, हज़्फ़ करते हैं। वला फ़ी ज़ालिका हालतान, और इस हज़्फ़ करने में काना की क्या 2 हालतें, फ़तारतन तुहज़फ़ वहदहा व यब्क़ल इस्मु वल ख़बर, कभी तो क्या है इसको फ़कत हज़्फ़ करते हैं और इस्म और ख़बर बाकी रहते हैं। व युअव्वज़ अन्हा मा, जब आप इसे हज़्फ़ करते हैं तो इसके एवज़ में क्या लेकर आते हैं, माँ लेकर आते हैं, लेकिन उस माँ का कोई अपना माना वगैरह नहीं होता, उस माँ को क्या कहते हैं, ये जी काना के क्या है, एवज़ में है, काना की जगह पे आई हुई है। अब उस माँ को नफ़ी वगैरह और मौसूल नहीं बनाते वहाँ पे। वतारतन, और दूसरी सूरत क्या है, दूसरी हालत क्या है कि तुहज़फ़ मास्मिहा, कि इसको हज़्फ़ करते हैं इसके इसम के साथ, और फ़कत क्या रहती है, ख़बर बाकी रहती है। वला युअव्वज़ अन शै बिशैइन, और यहाँ पे काना के एवज़ में कुछ भी लेकर नहीं आते। अब पहली सूरत बयान कर रहे हैं, हज़्फ़ काना, काना का हज़्फ़ करना। फ़ल अव्वलो बाद अन अल मस्तरिया, पहला कब होता है, अनिल मस्तरिया के बाद। अन मस्तरिया यानी अन जो फ़ेल को क्या करती है, मस्तर में क्या कन्वर्ट कर देती है, यानी अन मस्तरिया के बाद काना लगा हुआ हो। और ये कहाँ पे होता है, फ़ी कुल्ल मौज़िअन, हर उस जगह पे होता है कि उरीद बिही तालील फ़ेलन बिफ़ेलन, कि जहाँ पे एक फ़ेल की इल्लत दूसरे फ़ेल के ज़रिए से बयान की जाती है। तालील फ़ेलन बिफ़ेलन, यानी एक की इल्लत दूसरे फ़ेल से क्या करेंगे, बयान करेंगे, यानी ये मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि तुमने ये काम किया है, ठीक है जी।
अब ये मिसाल दे रहे हैं कि अम्मा अंत मुंतलिकन फंतलक्तु, ठीक है। इसके असल में तर्जुमा इंतलक का मतलब क्या होता है? निकल जाना, निकलना। इंतलक्तु यानी मैं निकल गया, मैं चला गया। क्यों चला गया? लिअन कुंत मुंतलिकन, क्योंकि तुम क्या चले गए थे, ठीक है जी। लिकौने का मुंतलिकन यानी तुम्हारे चले जाने की वजह से क्या है, मैं भी चला गया। अब यहाँ पे क्या है, इल्लत और मालूल का क्या चक्कर है, यानी एक फ़ेल इल्लत बन रहा है और एक फ़ेल क्या बन रहा है, मालूल बन रहा है। इंतलक्तु जो मैं चला गया, ये इससे क्या कहते हैं, मालूल है जी। इसकी वजह क्या बनी है, तुम्हारा चले जाना। तुम्हारा चला जाना क्या है, इल्लत हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब यानी असल में तो इबारत क्या थी, इंतलक्तु लिअन कुंत मुंतलिकन, और इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या बन गया, अम्मा अंत मुंतलिकन इंतलक्तु, ये अम्मा अंत मुंतलिकन बन गया। ये कैसे बना, उसकी क्या तफसील बता रहे हैं। अच्छा, ये जो असल इबारत है कि इंतलक्तु लिअन कुंत मुंतलिकन में सबसे पहली तब्दीली क्या हुई कि फ़क़ुद्दिमत लाम व मा बअदहा अलल फ़ेल, कि लाम और लाम के माँ बाद जितना भी जुमला है उसे फ़ेल से क्या रखा जी, मुक़द्दम कर दिया। यानी कि हुआ क्या कि लिअन कुंत मुंतलिकन, ये पूरा टुकड़ा क्या है, उठा के जो पहले इंतलक्तु लिखा हुआ है इससे पहले क्या रख दिया। यानी इससे हम ये ताबीर करें कि जो इल्लत थी, इल्लत को उठा के मालूल जो इंतलक्तु था उससे पहले क्या है, रख दिया। ये पहली तब्दील हुई। ये ऐसा हमने जी क्यों किया, वजह क्या है जी, आप बाद में जो इल्लत आ रही है उसको उठा के आप पहले क्यों रख रहे हैं? कहते हैं कि लिल एहतमाम बिही, क्योंकि उसके ऊपर आप क्या देना चाहते हैं, एहतमाम देना चाहते हैं। यानी वो ये कहना चाहता है कि तुम चले गए तो मैं भी क्या चला गया। अब वो एहतमाम देना चाहता है कि भाई मेरा जो चला जाना है, भाग जाना है, वो तुम आपकी वजह से सारा के सारा, ठीक है। और लिक़स्दिल इख्तिसास, या वो एहतमाम नहीं है, फ़कत ख़ास बताना चाहता है कि ये ख़ास है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे जाने की वजह से क्या मैं गया हूँ, ख़ास। या तो इख्तिसास का कसद है या एहतमाम का कसद है कि वो इसको अहमियत देना चाहते हैं या ख़ास करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं जी, इल्लत वाले जुमले को उठा के क्या पहले रख देते हैं। ये पहली सेटअप पे क्या तब्दीली होगी और उसकी वजह भी क्या बयान कर दी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अच्छा, फिर बन क्या जाता है हमारे पास जुमला, फसारा यानी पास हो गया, लिअन कुंत मुंतलिकन इंतलक्तु, ये क्या है हमारे पास जुमला बन गया। अच्छा जी, सुम्मा हुज़िफ़ल जारो, फिर क्या जार को हज़्फ़ करना है। जार कौन सा है, लिअन, लाम है, लाम जारा। फिर जार को क्या करेंगे, हज़्फ़ करेंगे इख्तिसारन। और ये जार क्यों जी हज़्फ़ क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कहते हैं जी इख्तिसार की खातिर हज़्फ़ होता है। इख्तिसार कमा युहज़फ़ु क़ियासन मिन अन, जैसे कि क्या है, अन के ऊपर जो हर्फ़ जारा लगता है उसको भी आप हज़्फ़ कर देते हैं, और ये भी इख्तिसार की वजह से होता है। जैसे कि कुरान मजीद की इस आयत में है कि फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, कि उनके ऊपर कोई हर्ज नहीं है कि वो इन दोनों का क्या करें, तवाफ़ करें। यहाँ पे कहते हैं कि यानी फ़ी अन यतव्वफ़ बिहिमा, फ़ी क्या यहाँ पे मौजूद था, यानी फ़ला जुनाह अलैहि फ़ी अन यतव्वफ़ बिहिमा, कि इस बात में हर्ज नहीं है उसके ऊपर। फ़ी को यहाँ पे हज़्फ़ कर दिया, तो ये यानी हमारे पास एक किस्म का क़ियास और क़ानून आ गया कि अन के ऊपर जो हर्फ़ जारा होता है उसे हम क्या करते हैं, हज़्फ़ करते हैं, और ये हज़्फ़ करना क्या इख्तिसार की खातिर होता है। अच्छा जी, दो तब्दीलियाँ हो गई। सुम्मा हुज़िफ़त काना इख्तिसारन ऐज़न, फिर यहाँ पे अब जुमले में क्या बच गया था, यानी अन कुंता मुंतलिकन इंतलक्तु, ये बच गया था, लाम तो हज़्फ़ होगी। कहते हैं कि फिर काना को आप क्या करें जी, हज़्फ़ करते हैं, ठीक है जी, इख्तिसार की वजह से। अब काना जब हज़्फ़ हुआ तो अंत ज़मीर तो वाज़े निकल आई ना, वो तो बाहर निकल आएगी, लिअन अंत क्या बन जाएगा, फनफसल ज़मीर हो, बस ज़मीर क्या होगी, जुदा हो गई, ठीक है जी। कुंता के अंदर ज़मीर क्या है, मुत्तसिल थी, जैसे आपने काना को हज़्फ़ किया, फ़ेल तो चला गया, अब ज़मीर क्या है, जुदा होगी, अकेली क्या है, बाहर रह के आ गई। फनफसल ज़मीर, अब ज़मीर क्या होगी, मुनफसिल हो गई। फसारा, अब जुमला क्या बन गया, लिअन अंत मुंतलिकन था ना, अब क्या बन गया, अन अंत बन गया, अन अंत मुंतलिकन। कितनी, तीन तब्दीलियाँ होंगी। चौथी, सुम्मा ज़ीदा माँ, फिर माँ का क्या किया जी, इजाफ़ा कर दिया। माँ का क्यों इजाफ़ा किया, ए वज़न, ये इजाफ़ा क्या है, काना के वज़न में है, क्योंकि जी काना को हमने उड़ाया है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, माँ का इजाफ़ा करेंगे उसी जगह पे जहाँ पे क्या काना था, यानी वही ज़मीर से पहले अन अंता, यानी इसके सेंटर में आ जाएगा।
फसारा अन मा अंता, फिर क्या बन गया, अन मा अंता बन गया। सुम्मा उदगिमत नून, फिर ये जो अन की नून है ना, इसे मा में क्या किया, इदगाम किया। और ये इदगाम क्या होता है, नून को मीम में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो अम्मा ये हो गया, फसारा अम्मा अंता, तो ये क्या हो गया, अम्मा अंता हो गया। तो अम्मा अंता मुंतालिकन इंतलक, तो अब इसकी कोई तरकीब करेगा तो वो यूँ ही तरकीब करेगा कि अन यहाँ पे क्या है, मस्तरिया है, और माँ क्या है, यहाँ पे काना के एवज़ में है। और इंतलकता क्या है, ये फ़ेल फ़ाइल इस क्या है जनाब अली, अंत क्या है, ये इसम वाक़ हो रहा है। अंत को क्या कहेगा, ये काना के इसम वाक़ हो रहा है। और आगे जो है इंतलकता मुंतालिकन, मादरत मुंतालिकन क्या वाक़ हो रहा है, काना की ख़बर वाक़ हो रही है। ठीक है जी। इंतलक तो वो एक अलग जुमला है। ठीक है जी। वो जो अलग जुमला है इंतलक, तो वो किसके मुतल्लिक़ हो रहा है, जार मजरूर उसी के मुतल्लिक़ हो रहे हैं। ठीक है। असल में क्या है, इंतलक तो लिअन अंता मुंतालिकन है ना, तो ये जो लिअन अंता मुंतालिकन हर्फ जारा हाज़फ हुआ है, ये हर्फ जारा किसके मुतल्लिक़ हो रहा है, ये इसी फ़ेल के, इंतलक तो जो फ़ेल है इसके क्या मुतल्लिक़ हो रहा है। चलें, बोर्ड पे नहीं लिखा है, इसको थोड़ा गौर करें। ठीक है जी। वाला ज़ालिक कौल अब्बास, इसी के ऊपर क्या है, अब्बास बिन मिर्दास का ये कौल है, अबा खुराशता अम्मा अंत ज़ा नफ़रिन फ़िन क़ौमी लम ताकुलहुम अज़्ज़बू। अच्छा, इस शेर को और ये जो है ये इबारत, इसको बोर्ड पे क्या कल करते हैं ताकि ये सारी चीज़ क्या हो जाए, वाज़ेह हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।